हफ्ते दिल्ली में विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव होगा या नहीं, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा। जी हां, आम आदमी पार्टी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा भंग कर लोकसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अगुवाई वाली बेंच आज आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि दिल्ली में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही और वैकल्पिक सरकार की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। ऐसे में उपराज्यपाल को विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव का निर्देश देना चाहिए। याचिका में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को भी चुनौती दी गई है। जी, तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों, इस बात को लेकर चुनौती आम आदमी पार्टी की तरफ से। याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है आम आदमी पार्टी ने। और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, किस तरीके से सवाल उठाया गया है इस याचिका के जरिए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्या कहकर खटखटाया आम आदमी पार्टी ने? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि अब दिल्ली में किसी भी तरह से कोई भी सरकार नहीं बन सकती, आम आदमी पार्टी ने की तरफ से सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस अगर सरकार नहीं बना सकी तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा करना यह चाहिए कि विधानसभा भंग करना चाहिए और लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ यहां चुनाव किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से गुहार यही लगाई गई है कि सरकार को निर्देश दिया जाए और यहां पर राष्ट्रपति शासन को हटाकर विधानसभा भंग किया जाए और नए सिरे से दिल्ली में चुनाव हो। तो कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? देखिए रुमाना, पहले से सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो तमाम जजमेंट आए हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर कहीं से भी गवर्नर को यह लगता है कि यहां पर वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है, कोई और व्यवस्था हो सकती है, तो इस लिहाज से राष्ट्रपति शासन तो लगाया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार बनाने का कोई विकल्प नहीं हो तो ऐसे में विधानसभा निलंबित नहीं रखा जा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार को इस बात का भय है कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही अगर विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुए तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा और नहीं चाहती है केंद्र सरकार की दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बने। इसलिए अच्छा प्रभाकर, जरा दर्शकों को ये बताइए, आपकी ये जो याचिका है आम आदमी पार्टी की तरफ से दाखिल की गई है, कहीं ना कहीं देखिए अब राज्य के अंदर के विधानसभा भंग की जानी चाहिए या फिर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, उपराज्यपाल के विवेक पर है ना ये, तो क्या कहीं ना कहीं उपराज्यपाल की नीयत पर एक तरीके से सवाल उठाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के जरिए इस याचिका के जरिए? निश्चित तौर पर उपराज्यपाल की नीयत पर भी और केंद्र सरकार की नीयत पर भी। आम आदमी पार्टी ने जिस दिन पिटीशन फाइल किया था उस दिन आम आदमी पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मीडिया के सामने यही बात कही थी कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार को, कांग्रेस पार्टी को इस बात का भय है कि अगर दिल्ली में लोकसभा चुनाव के साथ साथ अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो पार्टी को, आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। इस भय के चलते लोकसभा चुनाव के साथ दिल्ली में चुनाव नहीं कराया जा रहा है। सुनवाई कितने बजे होनी है इस याचिका पर? रोमाना 11:30 बजे के करीब। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। सुबह 11:30 बजे इस याचिका पर सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिया है कि दिल्ली विधानसभा भंग क्यों नहीं की जा रही है, यहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों लगा दिया गया है।